महाभारत के समय ही कृष्ण ने पांडवों को बता दिए थे कलयुग के 5 सत्य। दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ महाभारत के बारे में व उसमें छिपे कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियों को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध और राजनीति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। इसमें भगवान कृष्ण ने जीवन के गहरे रहस्यों और मानवता के भविष्य को लेकर कई मूल्यवान उपदेश दिए हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में जब पांडवों ने धर्म पर विजय तो हासिल की, पर अपने प्रियजनों की हानि से शोकग्रस्त थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग के महत्वपूर्ण सत्यों का रहस्योद्घाटन किया। ये सत्य मानव जीवन और समाज के बदलते स्वरूप को उजागर करते हैं। आइए इस प्रेरक कथा के माध्यम से जानते हैं कि वे सत्य क्या थे और उनका आज के समय में क्या महत्व है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की गंध और शोक का माहौल था। धर्म की विजय होने के बावजूद पांडव भीतर से विचलित और टूटे हुए थे। हिमालय की ओर अपनी यात्रा के दौरान एक रात जब सब कुछ शांत था, भगवान कृष्ण पांडवों के पास आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज और करुणा झलक रही थी। युधिष्ठिर ने गहरी चिंता के साथ कहा, हे माधव, हमने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिजनों को खो दिया, लेकिन क्या यह विजय सार्थक थी? क्या कलयुग में धर्म और सत्य का यही रूप रहेगा? कृष्ण ने एक मृदु मुस्कान के साथ कहा, युधिष्ठिर, हर युग अपने साथ चुनौतियां और बदलाव लाता है। कलयुग में जीवन का स्वरूप भिन्न होगा, लेकिन सत्य और धर्म की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। मैं तुम्हें कलयुग के प्रमुख सत्यों के बारे में बताऊंगा। ये सत्य कठिनाइयों से भरे होंगे, लेकिन वे मनुष्य को सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे। सुनो और समझो। पहला सत्य, धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। कृष्ण ने कहा, कलयुग में धन सबसे बड़ा मापदंड बन जाएगा। लोग किसी के चरित्र, कर्म या गुणों को नहीं, बल्कि उसकी धन संपत्ति को देखकर उसका आदर करेंगे। धनवान लोग समाज में पूजनीय बनेंगे, चाहे उनके कर्म अधर्मी ही क्यों न हो। भीम ने गुस्से से पूछा, तो क्या धर्म और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं भीम, सत्य और नैतिकता का महत्व सदा रहेगा, लेकिन उनका पालन करने वाले कम होंगे। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा, वही सच्चा विजयी होगा। दूसरा सत्य, रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिक जाएगी। कृष्ण ने कहा, कलयुग में रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। भाई भाई से दुश्मनी करेगा और मित्र केवल स्वार्थ के लिए साथ रहेंगे। पारिवारिक प्रेम और विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने दुखी होकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य अकेला हो जाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर युग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच्चे प्रेम और विश्वास को जीवित रखेंगे। वही इस धरती पर संतुलन बनाए रखेंगे। याद रखना, सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। तीसरा सत्य, असत्य का बोलबाला होगा। कृष्ण ने कहा, कलयुग में असत्य सत्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा। लोग केवल वही मानेंगे जो उनके लिए सुविधाजनक और लाभदायक होगा। सच्चाई की खोज करने वाले बहुत कम होंगे। सहदेव ने पूछा, क्या असत्य से बचने का कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, ज्ञान और ध्यान ही तुम्हें अंधकार से बाहर ला सकते हैं। जो व्यक्ति सत्य की खोज करेगा और उसमें अडिग रहेगा, वह कलयुग की कठिनाइयों को पार कर जाएगा। चौथा सत्य, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने कहा,
मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन करेगा। नदियां सूखेंगी, जंगल नष्ट होंगे और पर्वत क्षीण हो जाएंगे। इसका प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि मनुष्य के अस्तित्व पर भी पड़ेगा। नकुल ने चिंतित होकर पूछा, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यदि मनुष्य प्रकृति के साथ प्रेम और सामंजस्य स्थापित करेगा तो संतुलन वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए लोगों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा और प्रकृति को मां के समान सम्मान देना होगा। पांचवां सत्य, भगवान का नाम केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग भगवान का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए लेंगे। उनका विश्वास गहरा नहीं होगा। धर्म एक व्यापार बन जाएगा, लेकिन जो सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करेगा वही अंधकार को मिटा पाएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, क्या कलयुग में मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में सक्षम होगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, युधिष्ठिर, हर युग में अच्छाई और बुराई का सहअस्तित्व रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलेगा वह सभी कठिनाइयों को पार कर शांति प्राप्त करेगा। यह युग कठिन है, लेकिन आत्मशक्ति और विश्वास के सहारे सब संभव है। महाभारत के युद्ध और श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन कुछ असंतुष्ट लग रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनों का लहू बहाया है, तो क्या ऐसी कोई युक्ति या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मानव भविष्य में इस प्रकार के घोर युद्ध से बच सके? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बड़े प्रेम से अर्जुन को बताया, सुनो पार्थ, भविष्य में मानव को यदि इस तरह के विध्वंसकारी युद्ध से अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहता है तो उन्हें सदा उचित और अनुचित लोगों की पहचान होनी चाहिए ताकि उनसे बचकर शुरू में ही युद्ध की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। अर्जुन, हे केशव, उचित और अनुचित लोगों की पहचान कैसे होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, उचित और अनुचित लोगों की पहचान उनके कर्मों के आधार पर होती है और कर्म को समझने के लिए पहले धर्म को समझना होगा, धर्म को समझने के लिए चरित्र को समझना होगा। मनुष्य का चरित्र ही उसके कर्म और धर्म को निर्धारित करता है। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताऊंगा। चरित्रहीनता के लक्षण। इन्हें जानकर तुम सत्य और असत्य का भेद समझ सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के चरित्र को उनके आचरण और कर्म से आंका जाता है। उन्होंने 5 लक्षणों की बात की जो एक व्यक्ति को चरित्रहीन बना देते हैं। धोखा देना, विश्वासघात। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों का विश्वास तोड़ता है वह चरित्रहीन होता है। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। राजा वसुदेव की सभा में एक रानी थी जो दिखने में सुंदर थी, परंतु उसने अपने पति के साथ धोखा किया। जब राजा को यह पता चला तो उसने उस रानी को राज्य से निर्वासित कर दिया। धोखा, चाहे किसी भी रूप में हो, चरित्र को दूषित कर देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा कि रिश्तों में सच्चाई का कितना महत्व है। उसने महसूस किया कि चाहे युद्ध हो या जीवन, सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। दूसरों की निंदा करना। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है वह अपने ही चरित्र को गिरा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों की सभा का उदाहरण दिया। द्रौपदी का चीरहरण केवल दुर्योधन और दुशासन के कारण नहीं हुआ, बल्कि सभा में बैठे उन बुजुर्गों के कारण भी हुआ जो चुप थे। जो निंदा करते हैं या अन्याय पर मौन रहते हैं, उनका चरित्र कभी उज्जवल नहीं हो सकता, और अन्याय करने वाला और अन्याय देखकर चुप रहने वाला दोनों ही दंड के समान अधिकारी होते हैं। इसीलिए महाभारत के इस युद्ध में द्रौपदी के साथ हुए उस अन्याय का दंड उस समय सभा में मौजूद हर एक शख्स को अपने प्राण देकर भोगना पड़ा। अर्जुन,
ने महसूस किया कि निंदा और चुप्पी भी पाप है। धर्म का अनादर। जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का अनादर करता है वह चरित्रहीन है। श्री कृष्ण ने कहा, कई बार लोग अपने लाभ के लिए धर्म को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल अधर्म को बढ़ावा देता है। उन्होंने कर्ण का उदाहरण दिया। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया। धर्म का सम्मान ही चरित्र की पहचान है। यह सुनकर अर्जुन का मन भारी हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं धर्म की राह पर हूं? श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। लालच और कपट। जो व्यक्ति लालच और कपट से भरा होता है वह न अपने लिए और न समाज के लिए उपयोगी होता है। श्री कृष्ण ने शकुनी का उदाहरण दिया। शकुनी ने अपनी बहन के विवाह का अपमान सहा और अपने कपटी स्वभाव से पूरे कुरु वंश को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने सोचा, कपट से भरा जीवन केवल विनाश की ओर ले जाता है। सत्य ही सबसे बड़ा बल है। अहंकार और निर्दयता। जो अपने अहंकार में दूसरों को चोट पहुंचाता है वह चरित्रहीन है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का उदाहरण देते हुए कहा, अहंकार ने दुर्योधन को विनाश की ओर धकेल दिया। उसने कभी द्रौपदी से माफी नहीं मांगी और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। हे पार्थ, यदि दुर्योधन द्रौपदी से राज्यसभा में हुए अपमान की माफी मांग लेता और मेरे प्रस्ताव को मानकर 5 गांव दे देता तो शायद यह युद्ध होता ही ना। लेकिन नियति को कौन टाल सकता था और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसीलिए अहंकार किसी भी रूप में ही क्यों ना हो हमेशा विनाशकारी ही होता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य सच्चे धर्म का पालन कर सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, यदि कोई व्यक्ति इन दोषों से ग्रसित हो तो क्या वह सुधर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, हर आत्मा में सुधार की संभावना है, लेकिन उसके लिए उसे सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। जैसा कि जल में गिरने वाली हर गंदगी को जल ही धो सकता है, वैसे ही सच्चे कर्म व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। चरित्र हमारे कर्मों का परिणाम है। जो सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करता है वही महान है। हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है, लेकिन उसके लिए सच्चाई का मार्ग अपनाना आवश्यक है। कृष्ण के इन शब्दों ने पांडवों के मन में नई आशा और विश्वास का संचार किया। उन्होंने समझा कि हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सत्य, धैर्य और ईश्वर में विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कलयुग में भी सच्चाई और धर्म का पालन ही जीवन को सार्थक बना सकता है। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन के गहरे सत्यों का दर्पण है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए ये सत्य हमें याद दिलाते हैं कि हर युग में सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ और आनंदमय है। यदि हम इन सत्यों को आत्मसात करें तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आप हमें अपनी राय कमेंट जरूर करें। साथ में यदि आपकी दादी या नानी ने आपको इसी तरह की रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है तो वो कहानी हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो लेकर आए। तो मिलते हैं दादी माँ की अगली कहानियों में। तब तक के लिए नमस्कार।